देख रहे हैं मेरे हाथ में ये आम का पौधा है और आज दोस्तों आज आपको ऐसी मिट्टी बताएंगे ना, अगर इस मिट्टी को बना के अगर आम का पौधा आप लगा देते हैं पूरा जीवन में आपका आम का पौधा कभी नहीं सूखेगा। बहुत लोगों को क्वेरी भरी पड़ी है कि आम का पौधा मेरा सूख जाता है, मेरा मर जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मिट्टी में। और मैं मिट्टी की बात करूँ ना तो कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो मिट्टी बनाते हैं और बना के दोस्तों करते क्या है कि पौधे को लगाते हैं और फिर दोबारा उस पौधे को दिखाते कभी नहीं है। दोस्तों अगर मेरा चैनल वॉच करते होंगे तो मेरा आम पे बहुत सारी वीडियो आती हैं और मेरा वही पौधा रहता है और वही पौधा मैंने आपको दिखाता भी हूँ। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। होता क्या है दोस्तों ना कि उनको पता नहीं है कि मिट्टी कैसे बनाते हैं और जो पौधा को मारते भी हैं और मारने के बाद फिर दोबारा उसे ठीक करने के लिए दोस्तों पैसा भी लेते हैं। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस चीज़ को आपको पता भी होगा और भली बात ही आप जानते भी होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं और यहाँ तक कि दोस्तों हम बना के दिखाएंगे, लगा के दिखाएंगे और इसकी केयर के बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर देख रहे हैं फेसबुक पेज है तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर दें। आइए आपको बताते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं मिट्टी और दोस्तों जो मिट्टी लेनी है, मिट्टी भुरभुरी लेनी है और सूखी हुई मिट्टी लेनी है। आपको ध्यान दें, गीली मिट्टी आपको नहीं लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी नम है तो उसे धूप में सुखा लीजिए। और मिट्टी कितना लेना है दोस्तों, एक बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आम का पौधा जो आप लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए मिट्टी बनाने जा रहे हैं, अगर 2 साल से नीचे का आम का पौधा है तो उसके लिए, और 2 साल से ऊपर का आम का पौधा है उसके लिए, दोनों को अलग अलग ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि 2 साल से जो ऊपर के पौधे के लिए हम आपको एक रेशियो बता रहे हैं। 4 भाग आपको ले लेना है मिट्टी, उसके बाद 2 भाग आपको लेना है इसमें सैंड। जैसे सैंड की हम बात करें तो आप ये देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन काम में आती है, जिसे बालू बोलते हैं, लाल वाला बालू, सफ़ेद वाला नहीं, लाल वाला बालू। सफ़ेद बालू भी ले सकते हैं लेकिन उसमें लाल बालू ज़्यादा अच्छा होता है जो कंस्ट्रक्शन काम में आता है, जिसे रिवर सैंड भी बोलते हैं। रिवर सैंड जब हम बोलते हैं, लोग कहते हैं कि रिवर सैंड में सफ़ेद आता है, तो आप इसे लाल ले लीजिएगा, ध्यान दीजिए। और 2 भाग इसमें और ऐड क्या करना है, कोकोपीट। दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिए, अगर कोकोपीट होगा तो ज़रूर से ऐड करिए। देखिए हम 2 भाग ले लिए कोकोपीट, एक रेशियो बना के। अब इसके बाद दोस्तों 4 भाग मिट्टी हो गया, 2 भाग कोकोपीट हो गया और 2 भाग हो गया सैंड, 8 भाग हो गया। और 2 भाग आपको लेना है इसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट। ये आपको ध्यान दे, दोनों में से कोई एक लेना है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसको हम ले रखे हैं, ये देखिए ये है गोबर की खाद। हाँ, पत्तों वाली खाद इसको इसमें ऐड आप भूल के भी न करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। बस दोस्तों हमारा ये 10 भाग पूरा हो गया। यही है असली दोस्तों मिट्टी आम के पौधे के लिए। और ऐसे मिट्टी में आम का पौधा लगाएंगे ना, कभी पूरे जीवन में नहीं मरेगा। हाँ, एक बात और सुन लीजिए कि अगर 2 साल से छोटा पौधा है आम का, तो उसमें करना क्या है, 2 भाग जो लास्ट में हमने ये वर्मी कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद लिया है, इसको 1 भाग कर देना है। मीन्स आप समझ लीजिए कि 9 भाग में आपको मिट्टी, कोकोपीट, सैंड, इन तीनों को एडजस्ट कर लेना है। और उसमें आपको बढ़ाना क्या है, कोकोपीट और सैंड को हल्का सा बढ़ा सकते हैं 1 भाग, और नहीं तो 1 भाग मिट्टी को आप बढ़ा सकते हैं। बस यही दोस्तों इसकी मिट्टी की सच्चाई है आम की पौधे की। और आप लोग उसमें बहुत सब कुछ बना के उसमें यूज कर देते हैं और इससे क्या होता है तो दोस्तों आम का पौधा मर जा रहा है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत लोगों का भर कमेंट आ रहा है कि आम का पौधा मर जा रहा है। दोस्तों आप अच्छे तरीके से मिट्टी बना के लगा रहे हैं और फिर भी आपको समस्या ये आ रही है कि जो आम का पौधा है दोस्तों 2 से 3 महीना सर्वाइव कर रहा है और सर्वाइव करके वो मर जा रहा है। ऐसी समस्या आपको भी आ रही होगी। जो मैंने मिट्टी बताया, इसी मिट्टी में आम का पौधा आप लगाइए, कभी दोस्तों नहीं मरेगा। देखिए हमारा मिट्टी ये बन के ओके हो गया और इसको हम गमले में ये भर देते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि गमला है इसका कौन सा चयन करना है। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि इसका जो गमला जो आपको चयन करना है तो रूट वाल के हिसाब से आपको गमला चेंज करना है। दोस्तों रूट वाल अगर चौड़ा है तो गमला आपको चौड़ा रूट वाल अगर चौड़ा है तो गमला आपको चौड़े साइज का यूज करना है। रूट वाल पतला है तो गमला आपको छोटा यूज करना है, ये आपको ध्यान देना है।
रूट वाल डिपेंड करता है कि कितना लंबा दोस्तों, कितना चौड़ा आपको लेना है। तो देखिए अब मैं आपको दिखा दूं। जैसे देखिए मैं इसके लिए ले रखा हूँ ये गमला, ये 12 इंच का ड्रम इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसकी चौड़ाई ये नीचे ज़्यादा है और इसमें हम मिट्टी भर देते हैं। हम 3 पौधे हमको लगाना है और तीनों पौधे का देखिए गमला, एक ही गमला ये है और एक गमला ये है। मिट्टी को दोस्तों हम भरने से पहले ना नीचे बहुत ज़रूरी कुछ इस तरीके का टुकड़ा लगाना है। देखिए हम लगा देते हैं और लगाने के बाद ये मिट्टी को हम ये इसमें भर लेते हैं और आधी दोस्तों हम तीनों गमलों में मिट्टी को भर लेते हैं। मिट्टी हमने भर लिया और आधी मिट्टी भरने में दोस्तों अभी इसको पौधे को रख के चेक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों रखने से पहले जो ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक को देखिए कुछ इस तरीके से आपको ब्लेड से आपको हटा देना है। लोग गलती क्या करते हैं कि तुरंत लगते हैं उसको हाथों से हटाने के लिए। दोस्तों हाथों से ना हटाइए, इसका रूट को डिस्टर्ब नहीं होने दीजिए। देखो इस तरीके से आप इसको ब्लेड से कट करके और इसको हाथों से हटा दीजिए। अब दोस्तों ध्यान से देखिए इसका रूट वाल के हिसाब से ही आप गमलों का चयन करें। देखिए जैसे जो इसका रूट वाल है ना, देखिए इसके रूट वाल को 14 या 16 इंच गमलों में हम लगा देंगे तो अच्छी तरीके से दोस्तों ये जो पौधा है सर्वाइव करेगा और लंबे समय तक ये टिका रहेगा। तो इसको हम ये लगा देते हैं। इसको रख के इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो हल्का सा दोस्तों बीच में हम गहरा कर देते हैं और सेंटर में दोस्तों आपको लगाना है एकदम बीचों बीच में। देखिए हम इसके बाद लगा दिए और लगाने के बाद ये जो मिट्टी को अगल बगल हम ये रख देते हैं। अब उसके बाद एक काम आपको ये करना है कि इसके दोस्तों अगल बगल से ना आपको इस तरीके से ठोकाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है ना कि इसे मिट्टी दोस्तों नीचे पूरा बैठ जाती है और आप टेंशन ना लीजिएगा, ड्रेनेज सिस्टम कोई जाम आपका नहीं होगा। मिट्टी ऐसी बनी है ना कि इसमें पानी ज़्यादा भी होगा तो पानी नीचे से ये निकल जाएगा। देखिए मिट्टी और इसमें हम भर देते हैं और इसी तरीके से दोस्तों तीनों पौधों को हम ये लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए तीनों गमलों में हमने पौधे को लगा दिया मिट्टी भर के अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं ध्यान से। जो छोटा वाला पौधा है दोस्तों ये जो है ना ये 2 साल से कम का है, इसीलिए मैंने इसको नहीं लगाया है। क्योंकि मिट्टी में तो आप देखे होंगे कि मैंने मिट्टी में 2 भाग वर्मी कंपोस्ट और काउ डंग कंपोस्ट मिला के बनाया और इसीलिए मैंने इसको नहीं लगाया। इसके लिए हम अलग से मिट्टी बनाएंगे और अलग से बना के इसको हम ये लगा देंगे। दोस्तों उसके बाद करना क्या है कि इसमें आपको दे देना है ये पानी। एक चीज़ और आपको बता दें, पानी दोस्तों आप इसमें भरपूर मात्रा में नहीं दीजिए। होता है क्या दोस्तों, कभी कभी भरपूर मात्रा में हम पानी दे देते हैं और कभी कभी दोस्तों बार नहीं, कभी कभी पौधा हमारा शौक अवस्था में आ जाता है। अगर आपको दोस्तों देना होगा भरपूर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ना तुरंत कमेंट करते हैं कि मैं तो भरपूर पानी देता हूँ फिर भी कुछ नहीं होता है। दोस्तों जो रूल होता है ना, मैं रूल बताता हूँ। अब उस पर कोई चीज़ न फॉलो हो तो आप ये ना मुझे कमेंट किया करिए कि नहीं मैं तो भरपूर पानी देता हूँ फिर भी मेरा पौधा सेफ़ है। हाँ सेफ़ रहता है, लेकिन दोस्तों बाई चांस कभी शौक अवस्था में आ जाता है, 8 से 10 घंटे बाद या 24 घंटे बाद भरपूर मात्रा में पानी आप दे दीजिए और उस टाइम इतना पानी दीजिए ताकि नीचे से पानी ये निकल जाए। और उसके बाद एक चीज़ और है, पानी देने के बाद इसको आपको कम से कम 4 से 5 दिन तक दोस्तों इसको आपको धूप में नहीं रखना, छाया जगह पे ही रखना है। इस बात को नोट कर लो एकदम। आम का पौधा में अगर बचा के रखना है तो देखिए ध्यान से, ये थाई ऑल टाइम का पौधा है जो मैं इसको रिपोर्टिंग करके लगाया था और आपको दिखाया भी था। और उसके साथ में काटीमोन का पौधा, ध्यान से देखेंगे तो इसमें बौर आ रहा है। देखिए ध्यान से कितने अच्छे तरीके से इसमें बौर आना ये शुरू हो गया। और इस पर आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़रूरी है कीटनाशक का छिड़काव करना, फंगीसाइड का छिड़काव करना। नहीं तो दोस्तों जो आपके बौर है ना, कुछ इस तरीके देख रहे हैं ना, ये जो बौर है ये काले होने लगेंगे, ये आपको ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है। आपको हम दिखाते, देखिए ये जो रेड बनाना है, अब देखिए ध्यान से, देखिए इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें भी आना शुरू हो गया। ये देखिए इसका, देखिए तो ये मेरे पास जितने पौधे दोस्तों सभी पौधों को हम आपको दिखा रहे हैं और मेरा वीडियो आप देखते होंगे तो आपको पता होगा। ये देखिए ये टॉमी एडकिन है, इसमें देखिए इसमें अच्छी तरीके से इसमें भी बौर आना शुरू हो गया है।
तो जितने मेरे पास पौधे दोस्तों सभी में बौर आ रहा है। बौर को काला होने से बचाना है तो आपको ज़रूरी दोस्तों नीम ऑयल और बबरिया बेसियाना अगर आपके पास है तो ये दोनों को मिला के आप छिड़काव करिए। और उसके बाद दोस्तों हर 15 दिन पे आप कुछ और फंगिसाइड का भी यूज करते रहिए। ऑर्गेनिक में अगर आप केमिकल चाहते हैं यूज करना तो केमिकल भी यूज आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।